नेट से पास हुई है कि जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा अब 2 परीक्षाओं के माध्यम से होगी। 2021 से पहले जो पैटर्न था 2 एग्जाम का, एक पीटी था और फिर मेंस था, तो बीच में उसको एलिमिनेट करते हुए सिर्फ मुख्य परीक्षा ली जा रही थी। अब इधर कुछ दिन पहले कैबिनेट से पास होकर के आया हुआ है कि अब एग्जाम का पैटर्न जो है स्नातक स्तरीय जो होगा वो पीटी के साथ मुख्य परीक्षा भी होगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पीटी का क्या एग्जाम लेने का क्या पैटर्न होगा और मेन का जो पैटर्न है वो क्या होगा। चलिए चलते हैं, पीटी के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में किस तरह का पैटर्न पूछा जाएगा और फिर उसको क्वालिफाई करने के बाद हम मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे, मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी। इसमें हमारे झारखंड रिलेटेड यानी झारखंड के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ के कला, यहाँ के नृत्य और विभिन्न जो भी पार्ट्स हैं उससे पूछा जाएगा और झारखंड से कुल प्रश्नों की संख्या 60 होगी। आगे चलते हैं, जीए जनरल अवेयरनेस, या इसको हम लोग जीएस बोल सकते हैं, जनरल स्टडीज। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा 30। मैथ का प्रश्न रहेगा, मैथ से रहेगा 10, साइंस से रहेगा 10 और रीजनिंग पोर्शन रहेगा आपका 10। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या देखिए 60, 30, 90 और 100, 110, 120, 120 प्रश्न रहेंगे प्रारंभिक परीक्षा में। और मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, तो मुख्य परीक्षा का पैटर्न वही रहने वाला है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में जो नया इधर अमेंडमेंट हुआ है, कैबिनेट से पास हुआ है, इसमें झारखंड से 60 प्रश्न पूछा जाएगा, जीएस से 30 प्रश्न रहेंगे, मैथ से 10, साइंस से 10 और रीजनिंग से 10, कुल 120 प्रश्न रहेगा। अगर हम लोग मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में 3 पेपर में परीक्षा ली जाएगी। पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3। जो अभी तक लिया जा रहा था मुख्य परीक्षा उसी पैटर्न में लिया जाएगा, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। फिर भी हम लोग इसको जान लेते हैं। पत्र 1 में इंग्लिश और हिंदी के 60 + 60 यानी 120 प्रश्न रहेगा। कितना रहेगा? 60 + 60 120। ये क्वालिफाई नेचर का होगा, क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी सिर्फ यहाँ पे आपको पास करना है। ठीक है, 30% ला करके आपको यहाँ पास करना है। अगर ये आप पास करते हैं तब आपके नेक्स्ट पत्र 2 और पत्र 3 का जो पेपर है उसकी मूल्यांकन किया जाएगा। पेपर 2 में आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा। ठीक है, इसमें प्रश्नों की कुल संख्या रहेगी 100। कोई भी आप लैंग्वेज पेपर ले सकते हैं, खोटा, नागपुरी, कुरमाली, हिंदी, इंग्लिश, और उसमें जो भी लिस्टेड किया हुआ है जेएसएससी के द्वारा उसमें से कोई भी लैंग्वेज को आप ले सकते हैं, जनजातीय हो या फिर लिटरेचर में कोई भी उसमें लिस्टेड किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। आप जो आपका मदर टंग है उसको आप प्रीफर कीजिएगा। तो यहाँ से लैंग्वेज से 100 प्रश्न पूछा जाएगा। पत्र 3 में जो मुख्य भूमिका निभाएगी, पत्र 3 में कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगा। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150।
इसमें हम लोग देख लेते हैं किस पार्ट में, किस पोर्शन में कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पत्र 3 के लिए देख रहे हैं, झारखंड से 40 प्रश्न रहेंगे। जीएस में आपका 30 प्रश्न रहेगा, मैथ्स में 20, साइंस में 20, रीजनिंग पोर्शन रहेगा आपका 20, और एक इसमें ऐड हो जाएगा कंप्यूटर 20। इससे आप देखेंगे इसको तो कुल प्रश्नों की संख्या 150 हो जाती है। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न था वही रहेगा। इसमें सिर्फ ऐड किया गया कि प्रारंभिक परीक्षा होगी 120 प्रश्न का, झारखंड से 60, जीएस का 30, मैथ में 10, साइंस में 10 और रीजनिंग में 10। ठीक है, 120 प्रश्न की संख्या रहेगी। इसमें मेंस के लिए 15 गुना स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा से इसे 15 गुना सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए कुल वैकेंसी अगर मान लेते हैं 1000 है, तो मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा आपका कितना, 15 गुने 1000, यानी 15,000 स्टूडेंट को मेन में ले जाएगा, मेन एग्जाम में क्वालिफाई माना जाएगा। इसमें एक कंडीशन है कि अगर कोई ऐसा हो जाए कि कुल स्टूडेंट 50,000 से कम लोग अप्लाई करें, प्रारंभिक परीक्षा में अगर 50,000 से कम स्टूडेंट बैठ रहा है, यानी अप्लाई किया है, तो आयोग विचार करेगी प्रारंभिक परीक्षा को नहीं लेने का। यानी 50,000 से कम अगर फॉर्म अप्लाई हुआ है किसी विशेष परीक्षा के लिए, तो आयोग विचार करेगी डायरेक्ट मुख्य परीक्षा लेने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि 15 गुना लेगा, और अगर 50,000 से कम फॉर्म भराया गया है, कैंडिडेट अपियर हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखें कि जेएसएससी ग्रेजुएशन लेवल का स्नातक स्तर का जो परीक्षा अब ली जाएगी, आगे जो भी वैकेंसी आएगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा, उसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होगी, और उसका जो पैटर्न था क्वेश्चन पूछने का वो ऐसा था। चलिए, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि किस तरह का आगे हम लोग को प्लानिंग करना है, किस तरह से परीक्षा की तैयारी करना है। थैंक यू।